राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल संस्कारी संध्या में स्वागत है। 2025 पौष पुत्रदा एकादशी को यह कथा कहानी पढ़ने से 7 जन्मों की पाप समाप्त हो जाती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए बिना स्किप किए एकादशी से जुड़े सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ, ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आज 10 जनवरी शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इसे वैकुंठ एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें इस व्रत को पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा से योग संतान पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी के अवसर पर एक शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एक समय की बात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नदी के किनारे राजा संकेतमान का शासन चलता था। उनकी पत्नी का नाम सव्या था। राजा के पास सभी प्रकार के सुख समृद्धि थी और राजा के धन धान की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन राजा को उन गहरी चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति संजग थे, लेकिन संतान की अनुपस्थिति में उन्हें निराश कर दिया। वह आत्महत्या के विचारों में डूबने लगे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंत में राजा वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते हुए एक सरोवर के पास पहुंचे, जहां मेढक अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, जिन्हें देखकर राजा का मन और उदास हो गया। तभी उन्होंने एक मुनि के आश्रम देखा। राजा ने अपने घोड़े को रोका और मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम करने के बाद राजा ने अपनी समस्या उनके समक्ष रख दी। राजा ने मुनि के प्रणाम करके अपनी समस्या प्रस्तुत की। मुनि ने उन्हें पुत्र की इच्छा के लिए किए जाने वाले व्रत, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि राजा इस व्रत को पालन करें और रात्रि जागरण करें तो निश्चित रूप से उन्हें संतान प्राप्त होगी। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत संपन्न किया और निर्धारित समय पर व्रत का पालन किया। इसके पश्चात रानी ने कुछ समय बाद गर्भ धारण किया और 9वें महीना उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र एक महान राजा के रूप में उभरा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के विधान के बारे में बताने की निवेदन किया। इस व्रत जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों का पाप समाप्त हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब मित्रों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।